रूही ने किया भूतिया गुड़िया को रुचिता से दूर। तब भूतिया गुड़िया ने दबाया रूही का गला, क्योंकि भूतिया गुड़िया सिर्फ रुचिता के साथ में रहना चाहती है। लेकिन रूही ने जैसे ही स्टोर रूम पर ले जाकर उसे रख के आती है, सोने लगती है उसे टाइम। भूतिया गुड़िया ने खुद चलकर आती है, तुरंत उसी का पकड़ के गला दबाने लगती है। रूही का जान खतरे में आ जाता है। उसे टाइम नहर रूही के चिकने का आवाज सुनकर दौड़े हुए आता है। तब नहर जब देखता है कि यहाँ पर गुड़िया ने तो रूही का गला पकड़कर दबा रही है, उसे टाइम रूही पूरी तरह से घायल हो गई थी ना हारने, तुरंत उसे गुड़िया का पैर पड़कर खींचना लगता है। और तभी यहाँ पर रुचिता आ जाती है। रुचिता जैसे ही दिखती है, उसकी माँ को उसी के बुढ़िया ने पकड़ के गला दबा रही है। कुछ टाइम रुचिता बोलती है, तुम मेरी माँ को छोड़ दो। तो उसी टाइम तुरंत भूतिया गुड़िया ने रुचिता का बात मान के उसकी माँ रूही को छोड़ देती है ना। हर कब से बोल रहा था और खींच रहा था, फिर भी नहर की कोई बात भूतिया गुड़िया नहीं सुनती है। वो सिर्फ रुचिता के कहने पर उसकी माँ को छोड़ता है, क्योंकि रुचिता का और भूतिया गुड़िया का दोनों का बहुत ही ज्यादा लगाव है। इसीलिए रुचिता जो कुछ बोलेगी वो भूतिया गुड़िया करने के लिए तैयार है, क्योंकि गुंडे के बीच से भूतिया गुड़िया ही रुचिता की जान बचाने में मदद की थी। रुचिता ने अपनी ही माँ रूही पर ऐसा इल्जाम लगा दिया जिसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। शुरुआत होती है उस पल से जब घर का माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ दिखाई देता है। रूही अपने बच्चों रचिता और रूहान के साथ बैठकर बड़े प्यार से कहती है कि कल हम सब कहीं बाहर घूमने जाएंगे। ये सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। रचिता अपनी सबसे प्यारी गुड़िया को गोद में लेकर बैठी होती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरी गुड़िया भी हमारे साथ घूमने जाएगी। लेकिन जैसे ही रूही ये बात सुनती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो तुरंत मना कर देती है और कहती है कि नहीं, इस बार गुड़िया घर पर ही रहेगी। हम चारों ही बाहर जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। रचिता बार बार जिद करती है कि वो अपनी गुड़िया के बिना कहीं नहीं जाएगी, लेकिन रूही अपने फैसले पर अड़ी रहती है। ये बात रचिता के दिल को बहुत दुख पहुंचाती है और वो चुपचाप अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर बैठ जाती है। उस समय नहार भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर रूही इस गुड़िया को लेकर इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है। रात धीरे धीरे गहराने लगती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रचिता काफी देर तक अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर बैठी रहती है और आखिरकार उसे अपनी बाहों में लेकर ही सो जाती है। रूही कई बार उसके कमरे के बाहर आती है और अंदर झांक कर देखती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। वो बार बार खुद से कहती है कि अगर ये गुड़िया घर से बाहर गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि रचिता गहरी नींद में सो चुकी है, वो धीरे धीरे कमरे के अंदर जाती है। बहुत सावधानी से वो रचिता की बाहों से घुड़िया निकालती है। रचिता नींद में थोड़ा करवट बदलती है तो रूही घबरा जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब सब शांत हो जाता है, तब वो गुड़िया लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है। पूरे घर में अंधेरा होता है और सिर्फ हल्की रोशनी जल रही होती है। रूही दबे पाम स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है। वो दरवाजा खोलती है और गुड़िया को अंदर रखकर बाहर निकल आती है। दरवाजा बंद करते समय उसके चेहरे पर ऐसा भाव होता है जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत को टालने की कोशिश कर रही हो। रूही अपने कमरे में लौट तो आती है, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी होती है। उसे बार बार वही गुड़िया याद आने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी की नजर लगातार उस पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ रचिता अचानक नींद में कुछ बड़बड़ाने लगती है। वो बार बार अपनी गुड़िया का नाम लेती है और बेचैन होकर इधर उधर हाथ बढ़ाने लगती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी प्यारी गुड़िया दिखाई नहीं देती। वो घबरा जाती है और पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगती है। उसे लगता है कि शायद किसी ने उसकी गुड़िया छिपा दी है। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ होता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं दूर से उसकी गुड़िया उसे बुला रही हो। वो उस आवाज का पीछा करते करते स्टोर रूम तक पहुंच जाती है। दरवाजा थोड़ा खुला होता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रचिता घबरा जाती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, लेकिन बाहर तक उसकी आवाज ठीक से नहीं पहुंचती। स्टोर रूम के अंदर का माहौल बेहद डरावना दिखाई देता है। पुराने सामान, धूल से ढके बक्से और हल्की टिमटिमाती रोशनी पूरे माहौल को रहस्यमय बना देती है। रचिता अपनी गुड़िया को ढूंढते ढूंढते कमरे के एक कोने तक पहुंचती है, जहां वो गुड़िया बिल्कुल सीधी खड़ी दिखाई देती है। उसे देखकर रचिता पहले तो खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस होता है कि गुड़िया की आंखें किसी इंसान की तरह चमक रही है। वो डर जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है। रचिता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज घर के बाकी लोगों तक नहीं पहुंचती। वो दरवाजे को लगातार पीटती रहती है।
उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कमरे से बाहर निकलने नहीं देना चाहती। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो रोते रोते अपनी माँ को पुकारने लगती है। उसी समय आधी रात को नहार की आंख खुल जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे घर के किसी हिस्से से लगातार कोई दरवाजा पीट रहा हो। पहले तो वो इस आवाज को नजरअंदाज करता है, लेकिन आवाज लगातार तेज होती जाती है। आखिरकार वो कमरे से बाहर निकलता है और पूरे घर में इधर उधर देखने लगता है। आवाज का पीछा करते करते वो स्टोर रूम तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे साफ सुनाई देता है कि कोई अंदर से मदद के लिए पुकार रहा है। नहार बिना देर किए दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रचिता डरी हुई हालत में अपनी गुड़िया को सीने से लगाए खड़ी होती है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा होता है। नहर तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है और प्यार से पूछता है कि बेटा, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? रचिता रोते रोते कांपती हुई अपनी उंगली सीधे रूही की तरफ कर देती है। वो कहती है कि मम्मी ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया था। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ गुड़िया को यहाँ रख कर आई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि रचिता यहाँ कैसे पहुंच गई। लेकिन रचिता बार बार यही दोहराती रहती है कि मम्मी ने ही उसे बंद किया। नहार भी कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बेटी झूठ क्यों बोलेगी। दूसरी तरफ रूही बार बार अपनी सफाई देती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाता। घर का माहौल अचानक बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले सब लोग घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं अब हर किसी के मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका होता है। रूहान भी अपनी बहन को रोते हुए देखकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उन्होंने मम्मी का नाम लिया है तो जरूर कोई बात होगी। ये सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसकी अपनी बेटी ही उसके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। नहार भी रूही की तरफ देखता है, लेकिन उसके मन में कई सवाल घूमने लगते हैं। आखिर रूही ने गुड़िया को स्टोर रूम में क्यों रखा? आखिर वो इस गुड़िया से इतना डर क्यों रही थी? क्या सचमुच उसे पहले से किसी खतरे का अंदाजा था, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है? सुबह होते ही घर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। रचिता अब भी अपनी गुड़िया को कसकर पकड़े रहती है। कोई भी उससे गुड़िया लेने की कोशिश करता है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। रूही उसे प्यार से समझाती है कि बेटा, गुड़िया को कुछ देर के लिए रख दो, लेकिन रचिता साफ मना कर देती है। उसे लगता है कि अगर उसने गुड़िया को छोड़ा तो कोई फिर उसे उससे दूर कर देगा। दूसरी तरफ नहार चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। उसके मन में बार बार पिछली रात की घटना घूमती रहती है। उसे महसूस होता है कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसा जरूर है जो अभी तक सामने नहीं आया है। वो तय करता है कि वो खुद इस रहस्य की तह तक जाएगा। इसके बाद भी रूही हार नहीं मानती। वो चाहती है कि परिवार पहले से तय की गई यात्रा पर जरूर जाए, ताकि बच्चों का ध्यान इस घटना से हट सके। काफी समझाने के बाद नहार भी तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखी जाती है कि गुड़िया घर पर ही रहेगी। जैसे ही ये बात रचिता सुनती है, वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि अगर गुड़िया नहीं जाएगी तो वो भी कहीं नहीं जाएगी। आखिरकार बच्चों की जिद के आगे सभी को झुकना पड़ता है। रचिता अपनी गुड़िया को गोद में लेकर खुशी खुशी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन रूही का दिल अब भी किसी अनजाने डर से कांप रहा होता है। उसे लगता है कि उसने जो खतरा घर के अंदर रोकने की कोशिश की थी, अब वही खतरा उनके साथ बाहर जा रहा है। सफर की शुरुआत तो बहुत सामान्य दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रास्ते में गाड़ी कई बार अपने आप रुक जाती है। ड्राइवर बार बार कहता है कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर भी इंजन बंद हो रहा है। रूहान मजाक में इसे संयोग मानता है, लेकिन रूही का डर और बढ़ जाता है। वो कई बार पीछे मुड़कर रचिता की गोद में रखी गुड़िया को देखती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे गुड़िया की आंखें लगातार उसकी तरफ ही देख रही हैं। जब भी वो नजरें हटाती हैं, उसे लगता है कि गुड़िया के चेहरे का भाव बदल गया है, लेकिन बाकी किसी को ये बात नजर नहीं आती। कुछ दूर पहुंचने के बाद परिवार एक खूबसूरत जगह पर रुकता है। बच्चे वहां खेलना शुरू कर देते हैं। रचिता अपनी गुड़िया को एक बेंच पर बैठाकर थोड़ी दूर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो गुड़िया वहां नहीं होती। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। सब लोग गुड़िया को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक रूहान दूर से आवाज लगाता है कि गुड़िया तो वहां पेड़ के नीचे रखी हुई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वहां तक कोई गया ही नहीं था। आखिर गुड़िया वहां कैसे पहुंच गई? ये सवाल सबके मन में घूमने लगता है। रचिता दौड़कर गुड़िया उठा लेती है और फिर से उसे अपने सीने से लगा लेती है। इस घटना के बाद रूही का डर और भी गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब सामान्य नहीं है। वो नहार से अकेले में बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें तुरंत घर लौट जाना चाहिए, लेकिन नहार अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाता। उसे लगता है कि शायद लगातार तनाव की वजह से रूही ऐसा सोच रही है।
तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। बच्चों के हाथों से सामान उड़ने लगता है। आसपास का माहौल एकदम बदल जाता है। रचिता अपनी गुड़िया को देखकर मुस्कुराने लगती है, जबकि बाकी सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। रूही के मन में बार बार वही सवाल उठता है कि आखिर इस गुड़िया का रहस्य क्या है। नहार अब खुद भी कुछ अजीब महसूस करने लगता है। उसे याद आता है कि पिछली रात स्टोर रूम के अंदर रचिता अकेली नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई और भी मौजूद हो। वो इस बात का जिक्र रूही से करता है।